औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट अपने लाहौर हाई कोर्ट के चैम्बर से आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिविल पिटिशन नंबर 1990 L/2017 जावेद हमीद वर्सेस अमानुल्लाह वगैरह। ऑनरेबल जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला, इन तीन जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। फैसला जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने लिखा। नाज़रीन इकराम, इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि ट्रायल कोर्ट ने पिटिशनर का गवाही देने का जो हक था, एविडेंस देने का हक जो था, वो क्लोज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। इसमें जो इशू डिस्कस हुआ है, जो बात है कि हाउ कोर्ट्स कैन इंश्योर द लिटिगेंट्स डू नॉट अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ, कि अदालतें किस तरह इस बात को इंश्योर कर सकती हैं कि लिटिगेंट्स जो है, मुकदमाबाजी करने वाले जो लोग हैं, वो अदालत के जो प्रोसेस है, जो अदालत का तरीकाकार है, उसको अब्यूज ना करें, उसे डिस्टर्ब ना करें, उसे गलत इस्तेमाल ना उसका करें। ये बात की गई है इसमें। अब जो शख्स आया है यहाँ पर पिटिशन लेकर, उसने कहा जनाब के केस जो है उसने दायर किया 2009 को और 30/4/2016 को ये केस डिसमिस हो गया। 2009 को केस दायर किया, 2016 को डिसमिस हो गया। 7 साल तक ये केस चलता रहा और इसने एविडेंस नहीं करवाई। अब अदालत ने जब रिकॉर्ड देखा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो पता चला कि मुद्दई को एविडेंस देने के बेशुमार मौके दिए गए और ये भी पता चला कि जो पिटिशनर है ये एप्लीकेशन लेकर जो लिंगर ऑन कर रहा था, वो प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तौर पर काबज है, मजे कर रहा है, फायदा उठा रहा है, केस को चलने नहीं दे रहा है, अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ कर रहा है। इस तरह से मुद्दा अलयान को उनकी प्रॉपर्टी से महरूम रखा गया है। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल जो है वो 23 के मुताबिक जो हक हर शहरी को है कि उसे जो है वो महरूम नहीं किया जा सकता उसके हक से। अदालतों को विजिलेंट रहना चाहिए। कोर्ट मस्ट बी विजिलेंट दैट द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट इज नॉट अब्यूज्ड एंड इंश्योर दैट legitimate owners are not deprived of their properties। अदालतों को होशियार रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई भी लिटिगेंट जो है, कोई भी मुकदमेबाज जो है, वो अदालत का टाइम ज़ाया ना करे और अदालत में केस करके अपने मकासद पूरे ना करे जो कि गलत हों और उसने किसी को प्रॉपर्टी से महरूम ना करे। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट टिल डेट 14 ईयर्स हैव elapsed। अदालत कह रही है जनाब कि जब से ये केस दायर हुआ 14 साल गुजर गए हैं। एंड पिटिशनर हु वर नॉट इंटाइटल्ड टू द सेड लैंड कंटिन्यू इन पोजेशन ऑफ इट, यानी कि जो पिटिशनर था वो मालिक नहीं था इस ज़मीन का, फिर भी वो इस पर काबज है। दिस इम्प्रेशन मस्ट बी करेक्टेड, ये इम्प्रेशन दुरुस्त होना चाहिए। कोर्ट मस्ट इम्पोज कॉस्ट whenever it is required, stem frivolous litigation and stop the abuse of the process of the court in perpetuating wrongdoing। अदालत को जुर्माना भी करना चाहिए ऐसे लिटिगेंट्स को, और जो कानून का जो मामलात है उसको दुरुस्त तौर पर लेके जाना चाहिए। कोर्ट मस्ट इम्पोज कॉस्ट वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड
स्टेम फ्रिवलस लिटिगेशन, ये जो बेबुनियाद किस्म की लिटिगेशन होती है, मुकदमाबाजी होती है, इसको रोकना चाहिए। एंड स्टॉप द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, और इसको अदालत का जो मामलात हैं उसको गलत तरीके पर लेके जाने के लिए जो लिटिगेंट्स तरीका अख्तियार करते हैं उन लोगों को, जैसे इस केस में 14 साल से वो बंदा काबज है और मुकदमाबाजी कर रहा है, असल मालिक बाहर है, खुद अंदर है और लेट कर रहा है, और फिर केस चलाने के बाद 7 साल तक केस चला है और शहादत नहीं कराई। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है कि जनाब मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली सही। The suit was filed on 16 September 2009 and was dismissed on 30th April 2016. That is after a period of about 7 years. 7 साल के साथ. We have examined the order sheet and note that despite repeated opportunities, the petitioner's plaintiff did not come forward to give evidence. तो इसे बेतहाशा मौके दिए गए लेकिन ये नहीं आया जो है वो एविडेंस करवाने के लिए। झूठा जो था, despite having lost thrice, the petitioners deemed it to fit a file frivolous petition for leave to appeal against the judgment of the High Court. इस तरह जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जो उसने इजाज़त मांगी है अपील करने की हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ, उससे वो अपना हक खो बैठा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसका केस को डिसमिस किया, इजाज़त नहीं दी उसकी बात। वी inquired from London Council whether the petitioners are in possession and he answered in the affirmative. अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने जो है वकील से पूछा है कि क्या पिटिशनर जो है दरखास्त गुजिंदा जो है जो यहाँ पर आया है क्या वो प्रॉपर्टी पर काबज है, तो उसने कहा हाँ जी प्रॉपर्टी पर वो काबज है। तो इसके ऊपर अदालत ने बड़ी बुरी तरह बुरा मनाया। Court must be vigilant that the process of the court is not abused. No illegality has been pointed out in the Pyung decision, therefore leave to appeal is declined and consequently this petition is dismissed with cost of 1 million rupees. 10 लाख रुपए जुर्माना कर देगी अदालत ने, which amount shall constitute a charge on the property of the petitioner till such time the said amount is paid. The petitioner are directed to hand over the peaceful possession of the said land to the respondent. Copy of this order be sent to the concerned revenue authority, who shall rectify the revenue record if it requires rectification, and if the petitioners have not handed over the peaceful possession to the owner of the land, they must ensure that it is done immediately. अब देखें यहाँ पर उसने सुप्रीम कोर्ट ने केस रिमांड नहीं किया सिविल कोर्ट को कि जी इसका फैसला करे, उन्हें सीधे ही सुप्रीम कोर्ट ने किया चीफ जस्टिस साहब ने कि उठाएं इसको और इसको रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को कहा है कि जनाब इसको उठाकर बंदे को बाहर फेंकें और 10 लाख रुपए इसका जुर्माना लेके उसको दें जिसको महरूम रखा हुआ है उसने, और इसको कब्जा भी दिलवाएं। ये है इंसाफ कि बंदा 14 साल केस लड़ता रहा है और झूठा आदमी अंदर कब्जा करके बैठा हुआ है। और अगर अब भी काजी फायज ईसा जैसे चीफ जस्टिस ना होते तो शायद कोई और जज होता तो उसने रिमांड कर देना था केस, जी चले जी इसका फैसला सिविल कोर्ट में जाकर करवाया। सिविल कोर्ट ने फैसला करना था, उसने फिर अपील कर देनी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में आ जाना था, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाना था। ये तो एक डिसाइसिव स्टेप लिया ऑनरेबल प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।